नमस्कार साथियों, कार्तिक वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। NTUC नेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए मैं आपके लिए ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो लेके आता हूँ। तो इसी प्रकार का वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख धर्म। देखो साथियों, NTUC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि इंडिया के अंदर मतलब भारत के अंदर हिंदू कितने परसेंटेज हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं, या फिर हिंदू धर्म का स्थान कौन सा है इंडिया में। तो इस प्रकार से प्रश्न धर्म से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख धर्म। भारत में विश्व की तरह अनेक धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो अनेक धर्म यहाँ पर या अनेक धर्मों के अनुयायी यहाँ पर पाए जाते हैं। सोशल ज्योग्राफी के लिए भारत के प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन आवश्यक है। इन धर्मों का देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देश में हिंदू धर्म सबसे प्रमुख है। इसके बाद में आता है इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म। तो इस प्रकार से जो हिंदू धर्म है उसकी प्रमुखता भारत में पाई जाती है। इसके बाद में अन्य धर्म यहाँ पर आते हैं, अर्थात सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म की इंडिया में पाई जाती है। अब हम एक एक धर्म को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू धर्म, जो सबसे बड़ा इंडिया में पाया जाने वाला धर्म है। इसका विस्तार देखें तो भारत का सबसे बड़ा धर्म है ये, जो देश के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। विविधता इसकी देखें तो हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता, पूजा पद्धतियां और दर्शन हैं। वैष्णव, शैव, शक्ति और स्मार्ट इसकी प्रमुख संप्रदाय हैं। भौगोलिक वितरण देखें तो कहाँ तक ये फैला हुआ है। भारत में हिंदू धर्म का अधिक प्रभाव है, जबकि दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में इसका सबसे अधिक प्रभाव है, अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उत्तर भारत में अधिक हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसकी गहरी जड़ें हैं। गंगा नदी और हिमालय हिंदू धर्म के पवित्र माने जाते हैं। तो हमने देखा उत्तर भारत में हिंदू धर्म का अधिक प्रभाव है, जबकि दक्षिण भारत में भी इसकी गहरी जड़ें हैं। ज्यादा उत्तर भारत में है, लेकिन दक्षिण भारत में भी ये कम नहीं है। गंगा नदी, हिमालय हिंदू धर्म के पवित्र माने जाते हैं। गंगा नदी को और हिमालय को हिंदू धर्म के पवित्र माने गए हैं। और हम उदाहरण देखते हैं तो काशी, मथुरा, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तो हमने देखा कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है इंडिया में। अब हम देखते हैं अगला, इस्लाम धर्म। विस्तार देखें, भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। आगमन मुगल काल के दौरान भारत में इस्लाम का व्यापक प्रसार हुआ, यानी मुगल काल में ये सबसे अधिक फैला इस्लाम धर्म। इसका वितरण देखें, भौगोलिक वितरण, तो ये उत्तर भारत, पूर्वी भारत, कर्नाटक में मुस्लिम आबादी अधिक पाई जाती है। और जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद आदि शहरों में मुस्लिम संस्कृति का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं ईसाई धर्म को। इसका विस्तार देखें तो यह है तीसरा सबसे बड़ा धर्म। भारत में तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म प्रथम, इस्लाम द्वितीय और ईसाई धर्म तीसरे नंबर पर आता है। आगमन इसका देखें, पुर्तगाली और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में ईसाई धर्म आया। पुर्तगालियों के समय और अंग्रेजों के समय ये इसका प्रसार ईसाई धर्म का सबसे अधिक भारत में हुआ। भौगोलिक वितरण देखिए कहाँ पर यह है, इसका प्रसार ज़्यादा है। गोवा, केरल, तमिलनाडु, उत्तरी पूर्वी भारत में यहाँ पर इसकी अधिक आबादी पाई जाती है। तो ईसाई धर्म सबसे अधिक गोवा, केरल, तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत और उत्तरी पूर्वी भारत के हिस्से। उदाहरण के तौर पर गोवा में पुर्तगाली वास्तुकला और संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। तो पुर्तगाली और ब्रिटिश द्वारा
इसका प्रसार हुआ, तो गोवा में क्योंकि तटीय क्षेत्र है इसलिए सबसे पहले इसका प्रभाव वहाँ देखा गया है। तो वहाँ पुर्तगाली वास्तुकला और संस्कृति का प्रभाव वहाँ पर सबसे अधिक है। सिख धर्म हम देखें, सिख धर्म का विस्तार, इसका प्रमुख केंद्र बिंदु पंजाब है सिख धर्म का, जहाँ पर सबसे अधिक सिख पाए जाते हैं। स्थापना देखें तो गुरु नानक देव जी द्वारा 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। विश्वास किसमें करते हैं? एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर में सेवा और गुरु ग्रंथ साहिब में इनका विश्वास अधिक है। तो एकेश्वरवाद, सेवा और गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें सबसे अधिक सिख धर्म का विश्वास है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, ये सिखों का पवित्र स्थल है। तो सिख धर्म मुख्यतः केंद्रित है पंजाब में। अगला धर्म हम देखते हैं बौद्ध धर्म। इसका उद्गम देखें तो भारत में यह उत्पन्न हुआ है। बौद्ध धर्म भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। सिद्धांत दिए बुद्ध ने, जिसे बुद्ध के उपदेश कहे जाते हैं। और इसका विस्तरण हम देखें, भौगोलिक वितरण, तो ये बिहार, ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका अधिक प्रभाव देखा गया है। क्योंकि इसका उद्भव उत्तरी भारत में हुआ तो इसका प्रभाव भी ज्यादा उत्तरी भारत में है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र। उदाहरण देखें तो बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ और बौद्ध धर्म इसके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तो ये हमने देखा बौद्ध धर्म। अब हम देखते हैं अगला धर्म है जैन धर्म। उद्गम हम देखें तो भारत में ही ये उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ उसी प्रकार से जैन धर्म भी भारत में उत्पन्न हुआ है। सिद्धांत देखें तो अहिंसा और तपस्या पर ये ज्यादा बल देता है। भौगोलिक वितरण इसका देखें तो ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब दक्षिणी पश्चिमी भारत, इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके उदाहरण देखें तो गिरनार और पीलीताना, ये इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, गिरनार और पीलीताना। तो सोशल ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में हम इनको देखें तो धार्मिक स्थल क्या होता है, यह प्रत्येक धर्म के अपने अपने पवित्र स्थल हैं जो तीर्थ यात्रा के केंद्र होते हैं, उन्हीं को धार्मिक स्थल कहा है। धार्मिक त्योहार, विभिन्न धर्मों के त्योहार सामाजिक एकता और विविधता को बताते हैं। धार्मिक संघर्ष और सहिष्णुता, भारत में धार्मिक सहिष्णुता की लंबी परंपरा रही है, लेकिन समय समय पर धार्मिक संघर्ष भी हुए हैं। धर्म और विकास, धर्म का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये हमने देखिए धर्मों के बारे में। अब हम देखेंगे भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी, और वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से धर्म के कितने अनुयायी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसमें से ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को यहाँ पर देखते हैं कितने प्रतिशत लोग या कितने अनुयायी यहाँ पर इसके पाए जाते हैं। ये बहुधर्मी देश है जहाँ पर अनेक धर्म पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सारणी में, यहाँ पर है धर्म, अनुयायी और कुल जनसंख्या प्रतिशत में। धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म और अन्य धर्म। हिंदू धर्म के अनुयायी हैं 96.6 करोड़। प्रतिशत में हम देखें कुल जनसंख्या का तो ये है 79.8%, 79.8%, जो सबसे अधिक है। 96.6 करोड़ है और प्रतिशत के हिसाब से लगभग 80%। मुस्लिम 17.2 करोड़ सेकंड स्थान पर आते हैं और प्रतिशत के हिसाब से कुल आबादी में 14.2%। ईसाई तीसरे स्थान पर आते हैं 2.8 करोड़ और प्रतिशत में 2.3 करोड़, सॉरी 2.3%। तो करोड़ में 2.8 और प्रतिशत में 2.3। सिख 2.3 करोड़ और प्रतिशत में 1.7%। बौद्ध धर्म 84 लाख ही पाए जाते हैं, प्रतिशत में 0.7%। जैन धर्म ये 44 लाख और प्रतिशत में हम देखें तो 0.4%। जो अन्य धर्म है वो 1 करोड़ और प्रतिशत में देखें तो 0.8%। तो इसमें सामान्यतः हमें हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है।
तो हमें ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसमें पूछ लिया जाता है ऑप्शन बना करके। तो अब हम देखते हैं मैप में, अभी हमने देखा सारणी के रूप में इनकी जनसंख्या और इनकी प्रतिशतता। अब हम इंडिया के मैप में इन सभी धर्मों को और मैप में देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन एरिया है ये इस्लाम का है, इस्लाम धर्म के अनुयायी। ये जो एरिया है इस्लाम धर्म, और इधर ये बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान। हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म जो सबसे अधिक हमें दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है ये ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन कलर में, रेडिश में, ये है हिंदुज्म। क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को मानने वाले, जो हमें ये जो उत्तरी पूर्व भारत में एरिया दिखाई दे रहा है ये है ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, और कुछ एरिया यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये उत्तरी पूर्वी भारत में ज़्यादा हो जाता है। कुछ भाग यहाँ पर जैसे गोवा में है क्रिश्चियनिटी। तो ये जो एरिया है ये है ईसाई धर्म। बुद्धिज्म हम देखें उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में ज़्यादातर। तो ये जो है लाइट ब्राउन, ये जो एरिया है वो बुद्धिज्म का है। ये यहाँ पर नेपाल, चीन से सटा हुआ एरिया बुद्धिज्म। वैसे इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। सिखिज्म जो मुख्यतः पंजाब में है, ये जो एरिया सिखिज्म यानी सिख धर्म से अनुयायी। तो इस प्रकार से हमने मैप के माध्यम से भी इंडिया में पाए जाने वाले धर्मों का हमने वितरण देखा। तो इस प्रकार हमने इंडिया में पाए जाने वाले धर्म सारणी के माध्यम से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारणी में से बनता है प्रतिशत के हिसाब से, वो हमने देखा। सभी धर्मों को हमने संक्षेप में यहाँ पर देखा। तो इस प्रकार हमने भारत के प्रमुख धर्म देखे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।